हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी कैसे हो? आपको आस अच्छे होंगे। तो आज हम आ चुके हैं एक बार एक नई कहानी के साथ। और आज की जो कहानी है वो शुरू के बादशाह और हमारे अवध के आन बान शान गुड्डू तिवारी भैया की है। और आज के जो अपने मेहमान है गुड्डू तिवारी भैया ही है। आवाज से लोगों के चेहरे पे हंसी लाने वाले इंसान की जो इनकी जिंदगी की कहानी है वो बहुत ही मतलब एक आप कह सकते हो कि जादू से भरी हुई कहानी है। तो भैया आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस पॉडकास्ट में। बहुत बहुत प्रणाम है आपको भैया, और जितने भी इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं भगवान रूपी दर्शक हैं, उन सभी से निवेदन है कि आपको ज्यादा से ज्यादा फॉलो करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। हम ठीक ठाक हैं और आप सबका प्यार आशीर्वाद है। आपकी जो बचपन की जर्नी थी, आपने क्या शुरुआत से ही गाना गाना का प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया था, या फिर शुरुआत में पहले शिक्षा ली उसके बाद में ये सारी चीजें? नहीं, शुरुआत तो बचपन जानते हो सब कितना खतरनाक होता है। बचपन में हाँ का रहा, हल्का फुल्का कीर्तन भजन होत रहा। उसके बाद में पढ़ाई लिखाई चालू हुआ। पढ़ाई करें आप सबके आशीर्वाद से ना। उसके बाद में हाँ पढ़ाई के बाद में चालू हुआ है। और गायकी तो ऐसे बस हल्का फुल्का, बाकी कोनो ये नहीं रहा कि विरासत में मिला है, पिताजी गावत रहे या भाई लोग गावत रहे, ऐसा कोनो बात नहीं कि पहले से ना गाना गावत रहे। गाना बाद ही शुरू करेंगे, पहले पढ़ाई शुरू हो। जैसे कि आप जनरल कैटेगरी से आते हो, ब्राह्मण के घर से आते हो, और अपना अगर उत्तर प्रदेश और अगर बिहार झारखंड ये इलाका देखा जाए तो यहाँ पर जो है परिवार का एक सपना होता है कि हमारा बच्चा बड़ा होगा, एक अच्छी एजुकेशन हासिल करेगा और उसके बाद एक नौकरी करेगा। बिल्कुल। तो आप नौकरी की तरफ क्यों नहीं गए? नौकरी तरफ जाग विचार रहा, लेकिन अब कुछ कारण बस नहीं हो पाई। क्योंकि 2010 में हाई स्कूल रहा, उसके बाद में हाँ 2012 में हाँ इंटर रहा। 2015 में हमने यहाँ राम तीरथ मिश्रा RTM एटिया थोक से ना स्नातक करण हाई स्कूल इंटर गांधी आदर्श खरगोपुर से हुआ। उसके बाद कुछ ऐसे वाद विवाद हुआ, नौकरी में जाए मूड में रहा। बाकी सोचा तो हर कोई सोचा था कि हमें नौकरी मिल जाए, पढ़ाई करी, लेकिन हमारे साथ कुछ ऐसे घटना हुआ, फिर हमने कहा छोड़ो हटाओ। घटना का मतलब कि भाई पटीदारी जनता है वो हो जाता है, हमारा मुकदमा लग गया। ऐसे पढ़ाई से ना हमारा दिल एकदम रूठ गया। तो मुकदमा आपके ऊपर लगा था? हाँ, मुकदमा ऊपर लगा। भाई पटीदारी में नहीं जाते, ऐसे झगड़ा हुआ। हाँ, वो घरेलू लड़ाई। हाँ, घरेलू लड़ाई पटीदारी में। आपने पढ़ाई छोड़ दिया वहां से? बिल्कुल। उसके बाद नौकरी का जो एक सपना था वो भी छूट गया, क्योंकि मुकदमा लग गया तो गवर्नमेंट जॉब आप पा नहीं सकते। बिल्कुल। तो फिर आप बिजनेस की तरफ क्यों नहीं गए कि हमें बिजनेस भी करना चाहिए? बिजनेस भैया वैसा ही कम उम्र में शादी हो गया रहा। अब शादी लड़के बच्चे हो गए तो कमा खा बहुत जरूरी है। शादी होएगा, फिर सोचन के बिजनेस करा जाए, फिर वह समझ से बाहर आवा कि चलो प्राइवेट नौकरी करा जाए। प्राइवेट नौकरी 2000 मतलब वही 15 में पढ़ाई छूट, 16 या 17 में हाँ 16 में है, सॉरी 16 में गए चंडीगढ़ मोहाली। वहाँ 4 साल सर्विस करें पंजाब ट्रैक्टर लिमिटेड में, हाँ जहाँ स्वराज कंपनी के ट्रैक्टर बनते थे। वहाँ 4-5 साल करें, उसके बाद सीधा अपने घरे आए। तब फिर अपन धीरे धीरे जनता है 2020 में लॉकडाउन लग गया। पैसा वैसा अपन कमाए रहे, खावा पिया गया, फिर वही लॉकडाउन आएगा। तो लॉकडाउन के बाद फिर दोबारा आप गए थे प्रदेश के? नहीं गए? लॉकडाउन में गया ना भैया। अच्छा, लॉकडाउन में भी आप? लॉकडाउन में जब 2-3 महीना लॉकडाउन हो गया, उसके बाद वहां गए सिकंदराबाद, हैदराबाद के आगे प्लास्टर ऑफ पेरिस एका उदिम देसिम कहा था POP काम करे। अच्छा। POP काम 1.5 महीना करना। ये तो जिस समय आप चंडीगढ़ में जॉब कर रहे थे तो वहाँ पे आपका तो स्नातक था, तो एक अच्छा खासा जॉब था कि मतलब वही हेल्पर वाला या वैसा? नहीं, हेल्पर वाला काम नहीं रहा। इलेक्ट्रॉनिक फर्नेस चलावत रहे। फर्नेस मतलब भट्टी, इलेक्ट्रॉनिक भट्टी चलावत रहे। वहाँ पढ़ाई लिखाई वाला काम रहा। सैलरी हमार 24-25 हजार रुपया महीना तब बनत रहा 2020 में। उस टाइम पे 8 घंटे का। तो फिर वहां से अपने जॉब को छोड़ के और फिर घर पे शिफ्ट हो? घर पे कुछ कारण बस आएगा, थोड़े घर और बनवा में रहा, फिर जानते हो हाँ जी के नौकरी है ना जी के घर है। तो जैसा कि अभी आपने कहा भैया कि हमारी शादी जो है वो कम एज में हो गई, तो घर वालों ने करवा दिया था या आप अपने मर्जी से ही? किए थे घर वाले के भैया मतलब रहा, लव मैरिज वाला कोनो काम नहीं रहा। घर वाले का मतलब रहा कि लड़का भी शादी करा जाए। मतलब हमारे जितने भी भाई हैं सबके कम उम्र में हुआ है शादी।
अच्छा अच्छा। आपकी फैमिली में कितने लोग, अगर बताना चाहो? अगर नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। अब 4 भाई हैं, बहन है, मम्मी है, पिताजी हैं। तो आप सबसे बड़े हो कि छोटे से हो? नहीं, हम तीसरे नंबर पे हैं। अच्छा, छोटे। 2 भाई आपसे बड़े हैं? 2 हमसे बड़े हैं। एक बड़े भाई हैं जो हमारे पैर से विकलांग हैं। अच्छा। एक हैं बड़े भाई, वो भी पीओपी का काम करते हैं, वहाँ वेस्ट बंगाल में। अच्छा। तो जैसा कि आप जब पीओपी के काम में गए थे, और अक्सर देखा जाता है पीओपी में लोग जाते तो सीख के कहीं ना कहीं ठेकेदारी का काम करते हैं, अच्छा खासा वो बिजनेस चलता है, तो आप उस तरफ क्यों नहीं गए? अब वही तरफ भी जाए, वो के एक रीजन रहा। हम लोग काम करे, लॉकडाउन से परेशान रहे, चलो घूम टहरी के 1-2 महीना आवा जाए। गए न हुआ तो 1-8 महीना काम करे, उसके बाद अच्छा नहीं लग। फिर हम कहें भैया ऐसा ना कि पैसा कौड़ी दे दो, अब चली थे अपने घरे जो वही खेती किसानी वही करा जाए। हाँ, बाकी वहां से फिर वापस आ गए। अच्छा, जिस टाइम पे आपका कॉलेज टाइम था, वहां पे भी कोई लव एंगल वाला था कि नहीं था? नहीं, कोनो ऐसे सबसे बहुत दूर रहना शुरू से ना। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि इसके कारण भी पढ़ाई में मन नहीं लगता है और वो सारी चीजें। नहीं, ऐसा कोनो बात नहीं रहा। हमारा हाई स्कूल भी फर्स्ट डिवीजन रहा, इंटर भी फर्स्ट डिवीजन रहा, बीए भी हमारा फर्स्ट डिवीजन रहा। ऐसा कोनो मानसिकता नहीं रहा। ऐसे सबसे बहुत दूर हम, कोसों दूर। प्यार मोहब्बत सारी चीज से कोसों दूर हम, प्यार मोहब्बत से ना। आपने पढ़ाई छोड़ा, उसके बाद जॉब पे गए, जॉब से भी मन नहीं लगा, फिर घर वापस आ गए। जी। तो फिर आप किस टाइम पे इस जिंदगी में आए कि नहीं, अब चलिए हमें एक नई शुरुआत करना है और अब मुझे अपनी जो आवाज है, जी, उस आवाज को लोगों के कानों तक पहुंचाना है, लोगों के दिलों तक पहुंचाना है? अब सोच तो, जैसे जब हम बहुत छोट रहे तो अगर हमारे गांव में कहूँ रामचरितमानस के पाठ होता रहा तो हुआ हम जावा करत रहे, और जवन कुछ भी गाय पावत रहे या मजेरा उजेरा बजाए पावत रहे, बड़ा रुचि रहा बचपने से ना। जब 5वीं तक हम अपने यहाँ आनंद नगर चौराहा डिबरी कला में पढ़े, उसके बाद 5वीं के बाद हम सीधा चला गए अपने बड़े दीदी के यहाँ खरगोपुर। 5वीं से लेकर वहाँ मतलब हमारा एडमिशन हुआ, उसके बाद पढ़ाई वहां से शुरू हुआ। जिस समय हम 8वीं क्लास में थे तो हमारे विद्यालय में एक फंक्शन था, पंडित अर्जुन प्रसाद स्मारक त्रिपाठी है पिरवरतारा में जो कि पढ़ता है, तो वहाँ एक फंक्शन रहा। वह फंक्शन में यहाँ श्री सत्य साई सेवा संगठन के द्वारा राम सुग्रीव मित्रता का मतलब रोल रहा। अच्छा। तो वह रोल में हमें सुग्रीव का रोल मिला रहा। आपका? हाँ, कि मतलब आपको सुग्रीव का रोल करना है। हमने कहा चलिए ठीक है। तो जब गांधी आदर्श विद्यालय में इंटर कॉलेज में हुआ तो वहां हमें 1 नंबर स्थान मिला। अच्छा, सबसे टॉप पर? सबसे टॉप पे हमें मिला 1 नंबर स्थान। और जितना भी विद्यालय के लड़के आए रहा, तकरीबन 15-20 विद्यालय के लड़के रहे, तो वह सारे विद्यालय में 1 नंबर पर हमें मिला रहा। प्रथम स्थान हमें मिला सुग्रीव के रोल पे। तो आपको जब सुग्रीव के रोल में इतना अच्छा आपका परफॉर्मेंस था, लोगों ने उसको पसंद भी किया, तो फिर आपने ये क्यों नहीं सोचा कि चलिए मुझे एक्टिंग करनी चाहिए? एक्टिंग वही समय भैया मोबाइल 11 से 10 अगर तुम्हारे पास है ना तो बहुत बड़ी बात है। तो बहुत बड़ी बात रहा। हमारे पास नहीं रहा मोबाइल। और उस समय गांव में अगर 100 फोन है, 100 तो पहली बात रहबे नहीं करा। गांव में अगर 20 फोन है तो मान एक फोन पहुंचे हुआ एंड्रॉइड वाला। वहाँ कोई जो पहरे रहत रहे प्रदेश से कमाई के ही पास रहा, बाकी उतना फोन नहीं रहत रहा। नहीं तो फिर कहूँ अलग रहा जाता। नहीं तो जैसे कि लोग चले जाते हैं, मुंबई चले जाते हैं, वहाँ पर बॉलीवुड के दुनिया में। बिल्कुल। और ओपन वहाँ पे क्या नाम है, ऑडिशन भी होता है कि आप जाइए, फॉर्म भरिए, अपना ऑडिशन दीजिए। उस तरफ आपने रुख क्यों नहीं किया? वह तरफ जाए कोनो इरादा नहीं रहा। अच्छा, वो नहीं था, कोनो इरादा नहीं रहा। तो फिर ये आवाज अपनी कहाँ से बुलंद की कि चलिए एक्टिंग को छोड़ते अपनी आवाज पे हम चलते हैं, लोगों के दिलों पे आवाज के साथ राज करेंगे? एक्टिंग जब लॉकडाउन लाग चला गया कमाए घोरे पीओपी से ना जब आए तो हमने एक गाना दिमाग में आवत रहा कि गाना गावे खे। ये गाना लिखेन जहिया मिलबू धानीपुर में पियाई कोका कोला। आधा गाना तो हम हुए लिख डारन ना, आधा जब आयन अपने गाँव में तो गाना लिखन पूरा करें। फिर अयोध्या जात रहे। अयोध्या
जहाँ इस पहले नवाबगंज पड़ा थे, आप सब जाना जात हुई। वहाँ एक बहुत ही प्यारा सा स्टूडियो MCRS, जेके निर्माता निर्देशक बड़े भैया बब्बन विष्णु जी हैं, बब्बन यादव विष्णु विश्वकर्मा जी। गायन भैया जी के स्टूडियो पे हम गाना रिकॉर्ड हुआ, तो गाना 2 दिन में गायन। अच्छा, एक गाना? हाँ, एक गाना हमने 2 दिन में गाया। आधा गाना गायन तो गुरु जी कहें कि गले में कुछ खराश है, ओकरे बाद में हाँ गुड्डू भाई के दूसरे दिन आओ। उन्होंने कहा ठीक है गुरु जी। दूसरे दिन गायन, फिर गाना गायन। और वही समय वीडियो बनाओ, बजट भी नहीं रहे। 2020 की बात करी थे, गुरु जी से कहे ना का MP3 डुबे जाए तो देखा जाए। वहाँ जब फोटो गाना कि फेस ऐप से चेंज रहे, ना तो वहां दाढ़ी लाग है और ना मोछ है। गाना गायन, आप सबके आशीर्वाद हो, जनता जनार्दन के आशीर्वाद, भगवान रूपी दर्शक के आशीर्वाद मिला। वही गाना से ना हमारे काफी प्रेम दुलार और जो गुड्डू रंगीला है हमारे वही गाना देना है कि 10 आदमी हमें जानत है। गाना हमारे बब्बन विष्णु जी के यहाँ रिकॉर्ड हुआ था, जहिया मिलबू धानीपुर में पियाई कोका कोला। अच्छा, उस गाने की अगर 2 कड़ी हो जाए? बिल्कुल बिल्कुल। गाना हमने लिखा था, अरे की आंख में चश्मा उठ पे लाली, अरे उमर बाय वही 16, तजहिया मिलबू धानीपुर में पियाईब कोका कोला, जहिया मिलबू धानीपुर में। ये गाना था और इस गाने से काफी प्यार दुलार आशीर्वाद मिला। अच्छा, जिस समय आपने ये पहला गाना गाया जी, क्योंकि आपने कहा 2 दिन में हमने गाना शूट किया, उसके बाद जब लोगों का प्यार मिला जी, वो आपके लिए मोमेंट कैसा था? वो भैया मोमेंट ये है मेरा रहा कि बहुत खुशी का पल रहा। जब कबो मोटरसाइकिल लेके निकली, जब हमारा गाना लॉन्च हुआ तो लोग पूछे लगे गुड्डू रंगीला हुए के, क्योंकि हम यहाँ घर पे रहते नहीं थे, अपने दीदी के यहाँ रहते थे, वहीं खरगोपुर। तो जब यहाँ रहने लगे तो भाई अब जैसे लोग नहीं जान पा रहे हैं, जो बचपन में जो 5वीं के 3री 4थी पढ़े रहे, उन्हीं साथी लोग जानत रहे कि गुड्डू भाई हुए, गुड्डू रंगीला हुए। बाकी कुछ लोग का हम हो जानत रहे, अदर लोग नहीं जान पावत रहे गुड्डू रंगीला हुए के। ओकरे बाद में आप सबके आशीर्वाद जब मिला तब फिर दूसरा तोहलिक हमारा गाना आएगा MCRS म्यूजिक रिकॉर्डिंग स्टूडियो से, गोंडम प्लाट तुम्हें ले देवे। वो क्या था गाना? कि जियरा जो मांगबू है सड़ुआइन, अरे राम कसम तुहे दई दियबे, ओ एक बेर प्यार से हलो हाय बोला, गोंडम प्लाट तुहे लई दियबे। अच्छा, तो ये गाना जब आप गाए तो घर पे झगड़ा वगड़ा तो नहीं हुआ था? घरे झगड़ा का हुई, जानत है घर परिवार वाले की लड़के लगे हमारे ना है तो दूसरे कहां से खरीद दे हैं। अरे ये नहीं, जैसे ये गाना आपको सड़वाइन को लेकर था, ना कोनो दिक्कत ना तो है। भाभी ये बोली हो कि मतलब ये क्या कुछ अलग माइंड से लेके के आ गए? अलग का बोले हैं, जब मेरा रुख हमरे खुद ही पता है कि ये 12 साड़ू है मेरे पास। 12 साड़ू है। हाँ, तो फिर तो सड़वाइन तो है 12 6 हमरे 6 हमरे चाचा के रहे। अच्छा, दोनों लोग मिले, मतलब हमरे ससुर के भी 6 लड़कियां रही। अच्छा। और ससुर के भाई के भी 6 लड़कियां, तो भाई 12 हो ही गई। अच्छा भैया, जैसे कि आपका नाम गुड्डू तिवारी था जी, और अभी जो आपका नाम फेमस है तिवारी, बहुत ही मुझे लगता है कि 1-2 या 5% लोग जानते हैं तिवारी होने, तो सब जो आपको पर्सनल जानते हैं उन्हीं को ये पता है। गुड्डू रंगीला आप कब बने? तिवारी आपका टैग जो पीछे कहाँ से हटा और रंगीला कहाँ से आया? ये भैया सब हुए सटा खरगोपुर से ना। जब कार्यक्रम रहा तो स्कूल में भी, विद्यालय में कार्यक्रम ऐसे हुआ करते, तो हमरे जब सुग्रीव बने से पहले, रोल करे से पहले एक स्कूल में कार्यक्रम रहा, तो वहां हम एक गाना गायन कि गोंडा जिलावा में हो मशहूर सजनी, आवा तोहके घुमाई खरगोपुर सजनी। मुझे ये पता नहीं है कि ये गाना के लिखा रहा, सुने रहे न हल्का गुनगुनायन गाना। उस गाने में ये भी था, सोमवार का पृथ्वीनाथ के दर्शन तुम्हें करेबे, बाबा पृथ्वीनाथ आप जानते हो बजाई। तो स्कूल में हाँ 2 जने गुड्डू रहे। अच्छा, एक गुड्डू मिश्रा, एक गुड्डू तिवारी। भैया पढ़े में भी तेज रहे मिश्रा जी,
पढ़े में तेज हमहू रहन बुराहा होता नहीं रहन। तब से हमारा नाम गुरुजी कहे ना इनके नाम गुड्डू रंगीले रखो, तब से लेके आज तक गुड्डू रंगीले चलता। अच्छा, आप जो वो थोड़ा चंचल थे, थोड़ा मतलब अंदर से अंदर से हाँ, उसी को लेकर गुरुजी ने कहा कि इनके रंगीला लगा दो कि है ही वैसे। हाँ। अच्छा, जैसा कि आपने कहा कि बचपन में आप बहुत शरारती थे जी। तो बचपन की कोई अगर कहानी हो जो दर्शकों को भी बताना चाहो। अब कहानी बचपन में हम सब जब छोट रहे तब भी हम मैच खेला जाता रहा खूब। जो गांव में कंचा उंचा खेला जाता, कंचा हाँ, गोली खेला जाए, पैसा भी कभी कदार हो जाए, 1-2 रुपया वाला लेके खेला जाते, बैट बॉल हो जाए, कबड्डी हो जाए, एक और खेल बहुत पुराना है, पेड़ से कूदा जाता था, वो लच्छी डांड। हाँ, यहाँ सब खेला जाता रहा ऐसे। और आज के कहीं ना कहीं बच्चे वो सारे खेल से बहुत दूर हो चुके। अब आज खाली फ्री फायर खेलते हैं। और या तो और घर के जो महिलाएं भी है वो बच्चे, छोटे बच्चे, उनको फोन पकड़ा दिए। बिल्कुल। अब आज तो खाली फ्री फायर गेम रील से है सब देखा थे, और नहीं तो वो बचपन के गेम और लोगों के साथ चूरन खाना। हाँ, कॉलेज की जो अरे वो जो आनंद रहा अब नहीं तो नहीं लगा था कि आई आज के यहाँ। जब ये जैसे कि आपका जो पहला गाना आया था 2020 में आया, जी। उसके बाद आज 2026 में हम पहुंच चुके हैं, पिछले 6 साल। जी। और 6 साल एक बहुत बड़ा वो होता है, बिल्कुल समय होता है। बिल्कुल। इस बीच में आपके कई सारे गाने भी आए जी। जैसा कि इन सभी गानों में से आपको क्या लगा कि ये मेरा सबसे बेस्ट गाना है? जैसे हर बेस्ट है, लेकिन उसमें से आपको जो सबसे ज्यादा पसंद रहा हो कि मेरे दिल पे ये गाना छू रहा है। अब भैया ये है कि जैसे हम बेवफाई गाना आप चर्चा करा रहा कि मतलब लव वाला, तो अगर लव करे हुए तो बेवफाई गाना तो हमारा होवे करता था कि कौन है, वो तो नहीं है, लेकिन बेवफाई गाना हमारा वहीं तक आवाना है। हमारा जो सबसे पॉपुलर गाना रहा और जो हमें सबसे ज्यादा अच्छा गाना लागत है, पॉपुलर रहा, राजा लाई देव मच्छरदानी रात भर मासा काटत है। बहुत ज्यादा प्यार दुलार आशीर्वाद मिला। और जो हमें बहुत पसंद लागत है गाना, भले व्यू जाए या ना जाए, एक गाना हमने गाया था कि मुंगरोल देवी के सच्चा दरबार हो, कष्ट दूर करेली जाला जे भी द्वार हो। एक पति अपने पति से कहती है, अरे की बनी जाई बात तू हूँ कौनो लायक सैया, तो करी है कृपा मैया बनाबा विधायक सैया। ये गाना आज भी हम जब वो सुने थे दिल का छू जाता है। अच्छा, अभी देखा जाए आप लगातार अवधि में ही गाना गा रहे हैं। जी, अवधि पूरा अवधि अपन। तो आपको ये नहीं लगा कि अगर मुझे एक बड़ी ऑडियंस चाहिए तो मुझे हिंदी में गाना गाना चाहिए, क्योंकि उसकी एक बहुत बड़ी ऑडियंस है, या भोजपुरी की एक बहुत बड़ी ऑडियंस है तो उस भाषा में गाना गाना चाहिए? बिल्कुल गावे चाहिए, लेकिन हमें हिंदी से ना ज्यादा लगाव नहीं है। हम हिंदी गाना सुनते भी बहुत कम, हम हिंदी गाना भी जल्दी नहीं सुने थे, हिंदी पे नहीं फोकस नहीं करे थे। हाँ, गाना बहुत अच्छा रहा था, लेकिन जल्दी हम सुनते नहीं, ना ही गाने का इच्छा रखते हैं। अच्छा, इतने समय में कभी ऐसा लगा कि मुझे शायद ये गाना गाने का जो है ये डिसाइड किया मैंने, ये गलत मैंने कर दिया? कभी ऐसा कोई मोमेंट आया? नहीं, ऐसा कोनो नहीं आवा। और जब से यह लाइन में आए तब से दिन ब दिन आगे बढ़ी थे, फेम आगे ही जा रहा, आगे जाता है। हो सकता है जो प्यार दुलार जनता जनार्दन के भगवान रूपी दर्शक के मिलत है, हो सकता है आज हमारे पास अगर हम 10 लाख 20 लाख कमाए हुए तो भी प्यार ना मिल पावत। जिस समय आपका पहला गाना वायरल हुआ था जी, और उससे पहले की जो लाइफ थी, और आज 6 साल लगातार जब आप गाना गा चुके हो, आपको क्या एक बहुत बड़ा चेंजेस देखने को मिलता है आपकी जिंदगी में, जो पहले की थी और ये 6 साल लगातार गाना गाने के बाद की है भी? अब आप सबके आशीर्वाद से तो बेहतर चली थे धीरे धीरे। नहीं, आपको क्या लगता है कि पहले गुड्डू तिवारी जो थे और आज जो गुड्डू रंगीला है, इन दोनों में क्या अंतर आपको खुद लगता है कि ये चीज अलग हुआ आज? अब अलग गुड्डू तिवारी एक अलग विषय रहा, गुड्डू रंगीला धीरे धीरे ब्रांड बना था आप सबके आशीर्वाद से ना। ये है सबके सब भगवान रूपी दर्शक के आशीर्वाद, आशीर्वाद इनका है। बिल्कुल हुआ है तो कहना आप सबके आशीर्वाद से ना, सबके साथ है मान, जो हमें छोट सुनत है बड़ा सुनत है, सबका आशीर्वाद प्रेम दुलार है। ये तो कुछ तो आपको लगता होगा कि मतलब ये चीजें चेंजेस है लाइफ में? अब चेंज तो है, ये धीरे धीरे मान के चला जाए
जिस हिसाब से गायकी चलत है, भगवान रूपी दर्शक के प्यार दुलार मिलत है, वही हिसाब से ना ऐसे धीरे 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 आगे चला करे। बाकी आशीर्वाद रहे जब आप सबके तो माहौल बदला जाए। अच्छा भैया, जैसे अक्सर हम एक चीज सुनते हैं कि जो लोग गाना गाते हैं कहते हैं कि हमारा गला ना खराब हो जाए, इसके लिए वो कहीं ना कहीं अपने खाने को भी बहुत मेंटेन करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और मतलब कुछ अपने गले के लिए अलग से चीजें खाते हैं। तो आप क्या करते हो? हम भैया कुछ नहीं करी थे, कुछ नहीं करी थे। गर्म पानी शाम के यहाँ और सुबह 1 गिलास पीते, बस बस, और कुछ नहीं। दवाई वही सब काम नहीं है। नहीं दवा नहीं, जैसे देसी दवा देसी है, जैसे इलायची भवा, लवांग भवा, अदरक भवा का सब खाई चाहिए, फायदेमंद चीज है, लेकिन हम जल्दी नहीं खाए थे। जैसे एक सिंगर ही थे, मतलब वो अभी शायर है जी। तो उनसे जब मेरा बात हुआ था तो वो बोल रहे थे कि आवाज के लिए बहुत सारे हर चीज में बाहर जाके खा नहीं सकता, फास्ट फूड से मुझे दूर रहना पड़ता है। अब वो उनके विषय है, तो वही मैं कहा आपसे भी हमारे तरफ से ना कोनो ना है, उनके विषय, उन्हें कहा अच्छा लागत है, कितना बेहतर आपने गटेक बनाना चाहते हैं, उनके विषय है, बाकी हमारे तरफ से ना है। अच्छा, जैसे मान लीजिए अगर कोई है अभी जो गाने की तरफ आ रहा है, उसे अपनी आवाज को और सुरीली करना है, तो क्या कुछ ऐसा है कि जिससे वो आवाज को और बेहतर कर सकता है, कुछ ऐसा चीजें करे या फिर डेली कुछ अभ्यास करे? अब डेली अभ्यास यह है कि जैसे उन्हें कलाकारी में अपने गटई कहाँ सुरीली बनावे है, आप एक्सरसाइज कीजिए, अभ्यास कीजिए, 1 आध घंटा रियाज कीजिए, ओके, गर्म पानी पियो, और का नाम है अदरक काली चाय पियो, यही सब है। और सुरीली बाकी तो स्टूडियो में है, जानते हैं सब इलेक्ट्रॉनिक चीज तो कहीं ना कहीं सुधार कर देते हैं, लेकिन अब जब तुहार गटई सुधार करके दे, कंप्यूटर को थोड़ा सुधार करके। अभी आपका जो लेटेस्ट गाना आया है वो कौन सा है? अभी हाल ही में एक गाना जाड़ के चलत रहा, राजा धैले तो जल्दी से ट्रेनवा, आई गवा जाड़ा का महीना, तगड़ा आशीर्वाद मिला। 1 महीना 60,000 रील बना, 1 लाख से ऊपर व्यूज है। यह महीना तो सबसे ठंडी का सबसे तगड़ा मैटर है। और ठंडी में कहीं ना कहीं एक जो पत्नियां होती है वो चाहती भी कि हमारा पति घर आए, उसी को ध्यान में रखते हुए आपने बिल्कुल उनके दर्द को समझा, सबके दर्द का समझे थे। तो उस गाने के 2 लाइन। हाँ बिल्कुल। राजा धैलिया त्यो जल्दी सियटी नवायऊ घरे चला, औ त्यो घरे चला, औ त्यो हो राजा आई गावा जाड़ा कई महीनावा करे जबम चब दौते हो, करे जबम चब दौते हो। एक मेहरारू अपने पति से कहा थी कि अब ट्रेन पकड़ लियो, टिकट उकट मिले चाहे ना मिले, जनरल में चलाओ, लेकिन घरे आए जाओ, ठंड बहुत लागत। तो इसके अतिरिक्त भी आप कुछ कर रहे हो, मतलब कोई अपना बिजनेस साथ में या फिर कोई और चीजें? बिजनेस भैया कोनो नहीं है, अपन वह खेती बाड़ी है, बाकी इसके अतिरिक्त कुछ ना बिजनेस कोनो नहीं है। धान गेहूं गन्ना है, खेती किसानी है, या तो फिर गायकी है। अच्छा, जैसे आपके जो ज्यादा गाने भी रहते हैं वो मान लीजिए कि एक पारिवारिक पे गाना, जैसे पति पत्नी खोएगा, देवर भौजाई खोएगा, जीजा साली खोएगा, ऐसे गाना ज्यादातर हमारा सारी चीज नहीं सारी चीज। तो फिर भक्ति माता रानी के ऊपर, हाँ भक्ति है, देवी गीत है, या बाबा पृथ्वीनाथ का है, या देवी पाटन का है, या दुखरन नाथ का है, या प्रभु राम जी का है, यही सब रहता है। अच्छा, जैसे कि अभी अवधि पे आप गाना गा रहे हो, और अवधि के आज बहुत सारे ऐसे क्रिएटर्स आ चुके हैं जो अवधि को बदनाम करने का काम कर रहे हैं जी, और वो ऐसी लैंग्वेज, ऐसी भाषा में वीडियो बना रहे हैं, लोगों को आपत्तिजनक कह रहे हैं, गालियां दे रहे हैं। क्या वो सिर्फ अपने व्यूज और पॉपुलर होने के लिए ऐसा कर रहे हैं? अब इसके बारे में हमारा तो यह विचार है कि ऐसा व्यूज और पॉपुलर हो करते शायद करते हैं, लेकिन इन्हें सबका हमें ना करना चाहिए। अश्लीलता से ना फिर बारे में नहीं कहा चाहिए था, अश्लील वीडियो मत बनाओ, हमारा तो सबसे यह अपील है। और कौनो भी धर्म हो, कौनो भी जात हो, गाली गलौज भी ना देख चाहिए, क्योंकि दूसरों की बहन बेटियां भी अपनी बहन बेटियां, गाली को ही ना देख चाहिए।
तो उन लोगों को ये भी सोचना चाहिए कि वो भी अपने फैमिली के साथ कहीं ना कहीं वीडियो, बिल्कुल कहीं ना कहीं वीडियो देखा थी और उन्होंने पास लड़के बच्चे हैं, उन्होंने नात रिश्तेदार हैं, सबे देखा सुना थी हाँ उस वीडियो को। और कहा। अच्छा अभी जैसे कि कुछ दिन पहले जी अपने धानेपुर में अवधी क्रिएटर सम्मेलन समारोह आयोजित किया गया था। जी जी ज्ञानेंद्र नाथ मिश्रा भैया जो कि एडवोकेट हाई कोर्ट, जी जी उनके अध्यक्षता में। जी। तो उसका मोटिव क्या था? अब वो के मोटिव यह रहा, गणेश नाथ मिश्रा भैया जो बड़े भाई हैं, मैं उनको यहीं से प्रणाम करता हूँ। अपन अवधि जवन है, अपने अवधि में जितना भी कलाकार हैं उनका प्रयास है कि ये सब आगे बढ़े। जब अवधि अपन बढ़ी तो विकास हुई, तो कहीं ना कहीं हमरो सबके नाम हुई। जैसे आप बिहार में देख लिया जाए, भोजपुरी मुंबई में देख लिया जाए, मतलब उधर के अपनी मराठी है, बॉलीवुड है, तो कहीं ना कहीं बहुत बढ़िया प्रयास करें। लेकिन अब हमरे आपके चाहे से ना तो कुछ सुधार हो ही नहीं सकता है। हम आपको बहुत समझा रहे हैं, आप करंट मत पकड़िए, आप मत पकड़िए, लेकिन जब बार बार आप करंट पकड़ते हो तो मरबे करिए। हमारे का एक उद्देश्य यह है कि भैया बड़ा बढ़िया काम करें। और वही जल्द में हाँ गोंडा पीयूष पांडे भैया की गोंडा रसोई पे, हाँ गोंडा रसोई पर भी क्रिएटर सम्मान समारोह रहा। और फिर ऐसे बड़े भाई लोग हैं जो और अवधि क्रिएटर सम्मान समारोह करावा चाहत, तो कहीं ना कहीं अपने भाषा का यहाँ बढ़ावा देखे और आगे लेके जाए है कि हमारो भाषा विकास करे। हम जहाँ जाए तहाँ भैया कहे कि हम भी अवध वाले हैं, हम भी अवधि हैं। लेकिन हमारा सबसे प्रार्थना निवेदन यह है कि अश्लील रील बनाए डालब, अश्लील गाना गाई उचित ना है, शोभा नहीं देते है। जहाँ तक हमारा विचार है, बाकी तो उनका काम जाने वही जाने। अच्छा आपको ऐसा क्या लगता है कि जिसके कारण आज अवधि कहीं ना कहीं एक बड़ा पहचान पाने से दूर है? क्योंकि भोजपुरी देखिए एक बहुत बड़ी उसकी ऑडियंस बन चुकी है। जी जी। आप हरियाणवी के देख लीजिए, पंजाबी का देख लीजिए, मराठी का देख लीजिए, बुंदेलखंड की जो बुंदेली भाषा है, बुंदेली भाषा, हाँ बुंदेली भाषा। लेकिन अपना ये अवध जो कि भगवान श्री राम का कहा जाता था, जी जी जी, और यहाँ आज भी है। हाँ, आज कहा जाता था कि आज से बहुत पहले से, उन सबसे पहले इसका इतिहास है। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि जिसके कारण आपको लगता है कि अवधि कहीं ना कहीं पीछे रह गई? पीछे रहा काफी रीजन है। और दूसरी चीज ये है कि उस समय जब अवधि के जनक जी का कहा जाता है, बड़े भैया दिवाकर द्विवेदी गुरुजी, उनसे भी बड़े उनके गुरुजी बलेश्वर, वो लोग बहुत प्रयास किए। उस समय महंगाई थोड़े ज्यादा रहा। गायकी क्षेत्र में जब जावा जाए तो कलाकार आपका बहुत गरीब मिले, जो बढ़िया कलाकार वो तुम्हें गरीबे मिले हैं। हर इंसान के पास बजट नहीं रहा, खुद हमारे पास नहीं रहा। सीडी चलत रहा था, वो बनवा के सीडी चलत रहा। तो एक एल्बम में यहाँ 6-7 गाने रहते रहे, वो बजट रहा 70-80 हजार लाख रुपया बजट पे लगता। तो गरीब आदमी 1 लाख रुपया लगाए कहाँ गए पे एक सीडी बनाए पे फला पड़ेगा। तब तो 5-7 साल जब मजदूरी करो तब 1 लाख कमाई मिली। तो कमाई। ओकरे बाद में धीरे जब यूट्यूब का जमाना आवा, सोशल मीडिया का जमाना आवा, तो जब सोशल मीडिया आवा तो पर बहुत से लोग वायरल भी हुए गए, जो गरीब घर से थे, जिनकी आवाज दबा रहा, उन्हें गावे कहूँ मौका नहीं मिलत रहा। आज वो बढ़िया परफॉर्मेंस करते हैं, बढ़िया उनके फॉलोअर। अभी आपने कहा कि आपके पास भी पैसे नहीं थे। बिल्कुल। तो जिस समय आपने पहला एल्बम शुरू किया था जी, उसमें कितना खर्चा लगा था समथिंग? अब उस समय हमारा ऑडियो ही गाना था, हमारा तो पैसा वहां कुछ नहीं लग रहा, सब बब्बन भैया देखी ना। अच्छा, उन्होंने खुद से किया था? बिल्कुल। कि आपके लिए एक मंच दे रहा? हाँ, ट्रैक गुरुजी का था, रिकॉर्डिंग गुरुजी का था, मिक्सिंग भी गुरुजी का था, बैनर पोस्टर सब कुछ वही के थे, बस खाली हमारा उसमें आवाज था और हमने ही गाना लिखा था। अच्छा, खुद से जो गाना आप गाते हो खुद से लिखते हो? जितना भी गाना बाज है वो सब हमरे लिखा है, खुद से लिख के खुद के गाए थे। तो आप कैसे मैनेज करते हो? मतलब जैसे गाना लिखने के लिए कहीं ना कहीं आपको उस मोमेंट में जाना पड़ेगा, आपको ऐसा सोचना पड़ेगा माइंड में, तभी आप लिख सकते हो। बिल्कुल। तो एक साथ कलम और आवाज, ये दोनों एक साथ कैसे आप पिरोते हो? कभो जब अकेले निश्चिंत में बैठी है, सोचा करी थे, भगवान की कृपा बन जाते, लिखा करी थे। आज तक अभी पहला गाना, दूसरा गाना, तीसरा गाना, फिर एक गाना हमारा कास्की के करनवा का है, मारो बलमा, बैठाई न सैया तोरे खेतवा में धनवा, पता नहीं काहे लाल हुए दोनों अखिया हो, गुंडा जिला के लाग जाई मोहर। जितना भी गाना बाज
धानीपुर हिलावत तब जानी, पनिया बरस गवा बैठावे चलो धान ये सैया, खाई के कमला दिल दुखायो बलमा, राजा धैले तो जल्दी से ट्रेनमा, बीतत है नवंबर दिसंबर, जितना भी बाज है सब अपने लिखा बाज खुद से खुद पे। अच्छा भैया, जैसे कि आज आपका एक बहुत बड़ा फैन फॉलोइंग है, तो कोई एक ऐसा फैंस जो आपके प्रति मतलब एक अलग क्रेज उसका देखने को मिला हो, कि आपको लेकर वो बहुत बड़ा दीवाना रहा हो या कहीं पे आपकी उससे मुलाकात हुई हो? वैसा ही एक नया है, काफी लोग हैं। नहीं वो तो काफी है, लेकिन कोई एक कहानी बन जाती है ना कि मतलब वो कुछ अलग मोमेंट ऐसा कर देता है, कुछ ऐसा कभी हुआ? ऐसा तो फिलहाल नहीं हुआ। जो भी है सब अपने अपने जान के प्यार मोहब्बत करते हैं। अच्छा, जैसे कि आपके जो बचपन के पहले दोस्त थे जी, क्या आज गुड्डू रंगीला बनने के बाद भी वो दोस्त हैं? हाँ बिल्कुल है। लेकिन अब वो सब सरकारी सर्विस में है। अच्छा, जितने भी थे। अच्छा, उसमें से कुछ तो उसमें से मतलब हमारे सबके 5-6 लोग रहे, तो में है 4 लोग तो एक यूपीपी में है, एक जने कलर का है, आर्मी में है, और एक जने उन्हों आर्मी में है, एक जने खुद का अपन बिजनेस करे हैं। मतलब ज्यादा हमें छोड़ के बाकी सब बिजनेस या नौकरी और सरकारी नौकरी पाए हैं। इंडियन आर्मी में है, उत्तर प्रदेश पुलिस में है। तो आप उस समय आर्मी में क्यों नहीं गए थे? क्योंकि उस समय तो आपके दोस्त भी साथ में तैयारी कर रहे थे। वही समय सब दोस्त सथवे रहे, साथे दौड़ा उड़ा जाता रहा, लेकिन अब हमारे कर्म किस्मत में है लिखा रहा कि आपका गाना वाना गावे के पर मुकदमा लग गया। अच्छा, जैसे कि अभी अगर गोंडा में ही अपने देखा जाए तो बहुत सारे मतलब सिंगर हैं उसमें। जी जी। जैसे कि अपनी ममता भाभी भी हो गई जी, और बबलू भैया हैं, ऐसे कई सारे सिंगर हैं जो एक बड़े चेहरे बन चुके हैं। जी जी। तो क्या आपस में कोई कंपटीशन होता है कि सब साथ मिलके काम करते हो? नहीं भैया, हमारा तो वैसे कोई कंपटीशन नहीं है, सब साथ मिलके रहो, और जब एक साथ रहो तब ओके ताकत बहुत ज्यादा रही। जब साथ रहो तो ओके ताकत बहुत ज्यादा रही। अब मान के चलो जैसे ममता भाभी हैं, बबलू टाइगर भाई हैं, तरुण भाई हैं, बड़े भैया मास्टर गगनदीप भैया हैं, और अनमोल वर्मा हैं, आशीष देवा हैं, काफी लोग गायक हैं। हम तो चाहते कि जिंदगी में हाँ कोई से ना सथवे न छूटे, सब यक बन के रहो। क्योंकि अक्सर हम देखते हैं अपने गोंडा में तो एक सबसे बड़ा ये चीज चल रहा है कि आप हमको गाली दो, हम आपको दें, उसके बाद सोशल मीडिया पे डालो और वहां से फिर पॉपुलैरिटी ढूंढ लो। महाराज वो है मेरे पॉपुलैरिटी लेके क्या करें? आप हमें गाली दो, हम आपका गाली दो, हमें पॉपुलैरिटी लेके क्या करें? बिल्कुल हमारा सबसे प्रेम है, सबसे व्यवहार है हमारा, आज तक जल्दी कोई बिगाड़ा उगड़ा नहीं। हाँ, किसी के साथ भी हमारे कोई के साथ जल्दी नहीं बिगड़ा है। और अगर मान लीजिए थोड़े मुहा फोला हो गवा हो, तब वो हम उतने समय तक रखी थे जितना समय हो गवा, ओकरे बाद सब अपन है, प्रेम व्यवहार बनाए के रहो, ये नहीं रहे के हूँ जाए के तो हूँ जा। हाँ, लेकिन अब कोनो व्यक्तिगत गाने ले मित्रता को थोड़ो है, दिल से भी एक मित्रता होते। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम हमारे को ही चलाना है, हमारे लिए सब प्रिय हैं, सब हमारे भाई हैं, जितना भी गायक हैं, छोट से छोट, बड़ा से बड़ा। अगर हम आने वाले दिनों में देखें जी, तो क्या गाने के सिवाय किसी और फील्ड में हम आपको देखेंगे? अब फील्ड तो दूसरा नए है, बट हम खाली गाने गावा चाहते। तो अभी तक आपने भैया फिर क्यों बड़े पर्दे पे क्यों नहीं गए? जैसे मान लीजिए कि अभी कई सारे टैलेंट के शो हो रहे हैं अलग अलग मंचों पे जी, तो वहां पे आप क्यों नहीं गए? ये प्रश्न आपके बहुत बढ़िया हो ना जाए के एक रीजन है। जैसे अब बड़े मंच पर हैं, आप जावा जाइए और वहाँ बड़े बड़े कलाकार रहते हैं, तो फिर वहाँ छोट कलाकार का मौका कुछ थोड़ा मिली। मान लियो बड़ा कलाकार मंच पे यहाँ है और छोट कलाकार नीचे बैठा है, अब बड़ा कलाकार या वो के जो व्यवस्थापक है छोट कलाकार का भलाई पे न करी है, वहाँ जाए मंच पे है तो वहाँ जाए वो के बेकार है, तो कौन मेरा के जाए पे। हाँ, ये भी एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम। नहीं तो जैसे अभी मान लीजिए बॉम्बे में कई सारे सिंगिंग के शो होते हैं, अपनी ऑडिशन आपको वहाँ पे भी तो देनी चाहिए। अब जब मुंबई का बात करा जाता भैया, तो मुंबई में यहाँ अवधि से ना ज्यादा अधिकतर लोग भोजपुरी गाना सुनते हैं। अब जब भोजपुरी का ये हाल है मुंबई में, न्यूज आप देखा जाती हुई, तो फिर अवधि तो अपन धीरे धीरे चल रहा है। और अवधि अपने ही शुरुआत करा जाए, कौन जरूरी है वहाँ दिल्ली बम्बई गोंडा और दिल्ली बम्बई बिहार जाए के? आप अपने घर से शुरू करो, यहीं से शुरू होता है, यहीं से खत्म किया जाएगा। बाकी आशीर्वाद रही तो आर पार हुई, दिल्ली वही पार जाइए अवधि आप। प्रयास यह है। हाँ, पहले जड़ मजबूत करो। जड़ मजबूत करो, ओकरे बाद में देखा जाए जो प्रभु राम जी चाहे तो हुए आगे। अच्छा, अभी अगर हम आने वाले दिनों में देखें तो आपका कौन सा
गाना आने वाला है जो फैंस को सुनने को मिलेगा? गाना तो एक ठो कुछ दिन पहले फेसबुक पर अपने डाले ना है कि अगर आप सबका इजाजत हो तो एक रंगदारी गाना हम हो गई थी। बड़ा आशीर्वाद मिला, वही पेज पे हैं और पोस्ट पे हैं। गाना रंगदारी का एक ठो हमरो आवे वाला है, ओका गायब ना पहले है तो हो सकता है चोरी वोरी हो जाए। गाना आवे वाला है, गाना रंगदारी के, बड़ा सुंदर गाना है। रंगदारी ना है वो जान लो, रंगदारी उंगदारी सबसे हटके है। जैसे कुछ अगर केवल गाओ ना, मतलब अगर कोई एक कहानी, जैसे कोनो लड़का रहा थे ओका लोग मजबूर करत है, हम हमारे ऊपर जान लियो गाना है। जैसे आप हैं और हम हैं, हाँ हमें मजबूर, हम आपको मजबूर कर रहे हैं। वही ऊपर गाना है कि हमें कोनो चीज के शौक ना है, बस घमंड हमें अपने हुनर पे हैं, अपने टैलेंट पे हैं। अगर हमारा गाना बढ़िया हो, सबका सुनवो अच्छा लगी तो प्यार दुलार जरूर मिली। आपके हर गाने अच्छे होते हैं। अब वो का भगवान नहीं, आपके हर गाने दर्शक जाने, क्योंकि जो भी आपका गाना आता है वो कुछ ही घंटों के अंदर वो ट्रेंड में चला जाता है। ये सब आशीर्वाद है आप सबके, वो प्रेम मोहब्बत है जनता जनार्दन के, भगवान रूपी दर्शक के हैं, प्यार दुलार मिलत है। अच्छा भैया, जैसे कि आजकल के जो युवा होते हैं, जैसे वो बचपन में नशे की तरफ जाते हैं, इश्कबाजी की तरफ जाते हैं, तो क्या ऐसा गुड्डू रंगीला कभी गए थे इस मोमेंट की तरफ? तो बड़ा कठिन सवाल है। नहीं, ये देखिए, दर्शक भी चाहते हो ये चीजें सुनना आपकी लाइफ के भी बारे में, वो भी जैसे इश्कबाजी में तो भैया कब होना ही है। और नशे की तरफ कभी कदार यार दोस्तों के साथ शादी ब्याह है। नहीं, वो बचपन में होता नहीं है कि पता चला कि 4 दोस्तों के साथ जा रहे हैं ना, ये सब तो महाराज कब होना है, ये सब कब होना है। और आज के जो यूथ है ऐसा कर रहे हैं, उन्हें आप क्या मैसेज देना चाहोगे? आज के लोग जो करते हैं, हम तो है चाहते कि भैया सब कुछ छोड़ छाड़ दियो। वो पता चला भी 18 साल की उम्र में उनके पास एक कप चाय पीने के लिए पैसा नहीं है, और वो किसी दूसरे के साथ जा रहे हैं, मारपीट झगड़ा कर रहे हैं, पता चला FIR दर्ज होके और अपनी जिंदगी को बर्बाद करवा ले रहे हैं। ये सब बड़ी गलत विषय है और ये सब उनका ना करे चाहिए। जे भी करत है, उम्र है 10 पैसा कमाओ खाओ, ऐसे बढ़िया कहा है, लेकिन अभी सब मार पीट रंगदारी जाओ दिखाओ दूसरे के साथ, ये सब गलत चीज है, उन्हें ना करनी चाहिए। अच्छा भैया, जैसे कि अभी आपने कहा कि आप गाने के सिवाय दूसरा कुछ नहीं करेंगे जी, हम भगवान के दुआ से कहते हैं कि आपकी आवाज और बुलंद हो। बिल्कुल। लेकिन अभी अगर आवाज में कुछ प्रॉब्लम आ जाए, बिजनेस आप कर नहीं रहे हो, तो फिर आगे कैसे अपनी जो है जीवन चर्या आगे बढ़ाओगे? नहीं, हमारा वो सवाल वही विषय पर नहीं रहा, जवाब हमारा जवाब ये रहा कि हम खाली गाना गाए, हाँ, अपनी आवाज को ही बुलंद, आवाज को बुलंद करेंगे। और जैसे यमान होते एक्टिंग करे या डांसिंग करे, जैसे हमें ये सब बहुत दूर रहा जाए थे डांसिंग से भी, एक्टिंग से ना भी, तो हमारा एक मतलब रहा कि हम खाली गाना गाई, ओकरे बाद तो अपन जौन खेती है वका तो कर ही है। हमारे कहने का तात्पर्य ये था। नहीं, तो जैसे कि अभी मान लीजिए आप गाना गा रहे हो जी, भगवान के दुआ से आपकी आवाज और बुलंद हो, हम सभी चाहते हैं, लेकिन अगर इस आवाज में भी मान लीजिए कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो फिर अगर गाना वहां से बनाना मुश्किल हो रहा है, तो इसके अतिरिक्त आप क्या करना चाहोगे? तो अपन खेती है। अच्छा, फिर आप खेती ही करोगे? बिल्कुल, दूसरा काम कोई नहीं? दूसरा काम आप कोनो नहीं, खेती बाड़ी करा जाए। अच्छा, कोई आपके जिंदगी का ऐसा कहानी, कोई ऐसा किस्सा जो मतलब दर्शकों को कभी पता ना चला हो? ऐसा तो कोनो वही साथे नहीं हुआ, ऐसी कोई घटना नहीं हुई? जमन कुछ रहा था तो हम मुहब कही थे, पीठ पीछे वाला काम नहीं। और जैसे आप आज एक बहुत बड़े फैन फॉलोइंग रखते हो सोशल मीडिया पे, यूट्यूब और इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जी, तो आप कैसे मेंटेन करते हो अपनी लाइफ को, जैसे अपनी जिंदगी को, कि आपको गाना भी गाना है, गाना लिखना भी है, लोगों के बीच में भी जाना है, अक्सर आप मंच पे भी देखे जाते हो, रामायण भी कहते रहते हो, तो ये सारी चीजें मेंटेन कैसे करते हो? अभी गाना लिखे को ज्यादातर काम रात में होते हैं, अगर प्रोग्राम नया है कहूँ या कोनो गाना लिखे के मुखड़ा है, एक दिन लिखन, बाकी पेंडिंग पड़ा है, तब तक जब फिर समय आवा तो फिर उपहार गौर करें कल लिखें। फिर जहाँ प्रोग्राम में जाग रहा थे, बुलावा जाए थे, तहाँ भी जाए थे। हमें देखा गई कि हम अकेला चल दिए थे, रात हो बिरात हो, हमें कोनो टेंशन नहीं रहा, क्योंकि हमको कुछ बिगाड़े नहीं है। नहीं, ये डर नहीं लगता कि मान लीजिए आप गाना गाते हो क्योंकि आपके साथ दूसरे लोग जो कंपटीशन बीट करना चाहते हैं कि आप आगे मत जाओ, तो ऐसे लोगों को डर नहीं लगता कि अभी कुछ हो जाए? तो हमें उनसे कोनो
लेने देना नहीं है। वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं, हम अपना गाना गा रहे हैं, हम अपना गाना गाए थे। अच्छा, जैसे अगर एक गाना है, हम सब तो यही जानते हैं कि बस ये गाना लिखा गया है जी। देखिए, उस गाने को लिखने में क्या क्या होता है? जैसे कुछ कहते हैं मुखड़ा भी उसमें होता है, अलग अलग क्या क्या होता है उसमें? मुखड़ा, पहले आपका मुखड़ा तैयार करे पड़ता है, फिर आपको अंतरा तैयार करना पड़ता है, फिर आप धुन कंपोज अपने करबो कि हमने किस धुन पर गाना है, कौन सा धुन बढ़िया लगेगा। बहुत काम रहा था, बहुत मेहनत भी रहा था। नहीं, जैसे लिखने की भी बात हुई, तो लिखने में क्या क्या जरूरत होती है? अब लिखने में सबसे पहले अगर आप हारमोनियम बजावे जाना तो माता सरस्वती जी का, हाँ, तो आप उससे बनाए के बहुत से लोग अपन टोन निकालत हैं। हमें तो जानकारी ओकरे बारे में नहीं है हारमोनियम के, ना हम कब हो कब बचावे सीखे। गाना रहा था दिल में आई गवा, दिमाग में आई गवा, लिख दिया। लिखे के बाद में सोचब विचारब, जब पूरा गाना कंप्लीट हो जाए कौन शब्द सही है, कौन गलत है, कहाँ जाए चाहिए, कहाँ ना जाए चाहिए, सुधार हुई, उसके बाद डमी हुई, डमी के बाद में अपन फाइनल गाना रिकॉर्ड हुई, फिर उसके बाद में वो आ जाएगा यूट्यूब पर। तो ये जो आपका रंगदारी वाला गाना है, ये अपने गोंडा में ये शूट हो रहा है कि कहीं बाहर? गोंडा में शूट हो ही गवा है भैया, एक राजगढ़ में शूट हो ही गवा है। अच्छा, बहुत जल्द राजगढ़ बाजार आप जाना जाते हैं। बिल्कुल, वहाँ पे मेला भी सबसे बड़ा अपने यहाँ का लगता है राजगढ़ में। राजगढ़ में लागत है सोनंत कुट्टी मेला, तो तगड़ा तगड़ा। नहीं, राजगढ़ का जो मेला बहुत चर्चित मेला है। चर्चित मेला है। गाना भी हमने गाया था, आयु राजगढ़ के मेलावा में जान, वहीं पर मुलाकात हुई। चलिए छोड़िए, लेकिन गाना शूट वही। नहीं, ये गाना अभी आपके तो हाँ, वो गाना नहीं, किसी के लिए नहीं था। असल में जो होता है कि भाई मेला में आयो, मुलाकात हुई, अक्सर के हम एक दूसरे को देखा करी थे। हाँ, कि भैया आयो तो फोन करे, हम हो और या भाई जेकर मान लीजिए बॉयफ्रेंड है या गर्लफ्रेंड है, अगर दूसरे के बातचीत होते है तो हमें वैसे फिलहाल कोनो मतलब ना है, हम खुद अपन मेहरा लेके ना देखा मेला साथ में गया, दो बरानी लड़के बच्चे ना अपन लेके गया ना, वहाँ काफी यार दोस्त मिले, तो गाना वैसे गाए ध्यान ना कि बहुत जने कहा ना है कि भैया आयु मेला में मुलाकात हुई। अब वो चाहे राजगढ़ के मेला हो, चाहे सोनबरसक मेला हो, चाहे सोनंत कुट्टी मेला हो, ऐसे चाहे आपके शुक्लागंज के मेला हो, गुमड़ी का, चाहे गुमड़ी। हाँ भाई साहब अपने यहाँ तो कई मेला लागत है, तो बस ऐसे गुनगुनाए दिन स्टूडियो पे। अच्छा, कभी ऐसा हुआ कि आप कहीं पे गए हो भाभी के साथ और कोई सामने कोई लड़की रही हो जो आपकी फैन नहीं हो, वो आपको प्रपोज या कुछ भी की हो, ऐसा कभी हुआ? नहीं, मेरे तो कभी नहीं हुआ है। और खास करके लड़की हमारे बहुत कम फैंस रहा थी। सब लड़के ही हैं? हाँ, हमारे सब लड़के हैं। नहीं, गाना तो आपके सब वही रहते हैं। नहीं, गाना वही रहते, ठीक है, लेकिन लड़कियां उड़के हमारे फैन नहीं। अगर फैन होती तो अब तक इजहार कोई ना कोई करत कि मैं आपके बहुत बड़ी फैन हूँ भैया। तो कहीं ना कहीं से ना सोशल मीडिया चला था जमाना, तो मैसेज आवत या फोन आवत। नहीं, सोशल मीडिया तो मैसेज आता ही होगा। नहीं, कब नहीं आता, कब नहीं। तो दोस्तों, आपने देखा कि भैया की जो एक कहानी थी कि इन्होंने पढ़ाई छोड़ी, उसके बाद कुछ मामले हुए, FIR दर्ज हुए, जिसके कारण आगे जॉब गवर्नमेंट मिल नहीं सकती थी। उसके बाद प्राइवेट जॉब पे गए, वहां पर भी आपने छोड़ दिया। उसके बाद आप आए सिंगिंग के लाइफ। सबका हाथ जोड़ के प्रणाम है, वो आशीर्वाद ऐसे देते रहो, आशीर्वाद में कमी ना रहे। और ओकरे बाद जब आप सबके आशीर्वाद मिली तो तुहार भाई, तुहार बेटा पीछे रुकी ना मुड़ के देखी, गाना खाली अवधि धीरे धीरे बढ़िया से बढ़िया लावत रही। अब ऐसे प्यार दुलार आशीर्वाद बनाए रहो। तो भैया, अगर आज की इस वीडियो में जी आखिरी समय पे अगर एक गाना आपका हो जाए तो फिर उसी के साथ हम हाँ बिल्कुल इस वीडियो का खत्म करें। अभी आपने जब भैया कहा था कि ठंडी वाला गाना जो हमारा आया था, एक गाना हमारा SP म्यूजिक वर्ल्ड है, जो हमारे 4 लोग भाई उसमें काम करते हैं। हम अनमोल वर्मा, हमारे बड़े भैया आशीष देवा जी। SP म्यूजिक वर्ल्ड है, जिस पर आया था पनिया बरस गवा बैठा हुए चलो धान ये सैया, ना ही मिले यूरिया खाद ए सैया रतियम परेशान करे चोरवा। उसमें हमने एक गाना भी 12-13 दिन पहले गाया था, धुन बड़ा पारंपरिक है, यहीं पे रिकॉर्ड हुआ महाकाल में। उसी को थोड़ा सुनाते हैं, उसके बाद अपने बाड़ी विराम ले रहे कि हमको बहुत काम है आज। बीतेगा राजा जीना वंबरयौ बीतत हैदी संबरयौ बीतत हैदी संबरहो ए बलमू बहाई शीतला हरीबा यरिया जाड़ बड़ा लागई जाड़ बड़ा लागई हो।
ये गाना था मेरा। भैया ये जो गाना आपका था ये जाड़े के ऊपर ही था? हाँ, यहाँ जाड़ों के ऊपर रहा कि मतलब पहले तो पत्नी अपने पति से बोलती है राजा धै ले तो जल्दी से ट्रेनवा। ओकरे बाद में हमारे तो महाकाल भैया चैनल पर रहा, तरुण भैया के। ओकरे बाद हमारे एसपी म्यूजिक वर्ल्ड जो है अपन कंपनी वो बाहर आवा। अच्छा, एसपी म्यूजिक आप खुद का चला रहे हैं? जी जी जी, अपना स्टूडियो? हाँ हाँ, एसपी म्यूजिक वर्ल्ड जो है हमारे बड़े भैया आशीष देवा है। अच्छा अच्छा। और अनमोल भाई, हम 4 भाई मिलकर चला रहे हैं। बाकी देख रेख सब भैया कर रहे हैं, हम लोग गा रहे हैं भैया के चैनल पे। अच्छा अच्छा। अब उसको अपना ही चैनल समझिए, अपना ही है। हाँ, वो अपना ही जी। अच्छा, जैसे कि अभी गोंडा अपने अवध में एक नव जागरण अभियान चल रहा है, उसके अंतर्गत पिछले दिनों अनमोल पांडे भैया, पीयूष पांडे भैया और आशा मिश्रा जी जी कई लोग थे उसमें जिन्होंने एफआईआर दर्ज करवाया ऐसे लोगों पे जो गलत कंटेंट बना रहे हैं जी, जो कहीं ना कहीं अश्लीलता फैला रहे हैं समाज में जी। तो उन लोगों पे आप क्या बोलोगे कि उन्होंने अच्छा किया? हाँ, काम तो बहुत बढ़िया काम है और बहुत अच्छा प्रयास भी है पीयूष भैया के, अनमोल भैया के, आशा मिश्रा जी के, अविनाश भैया के। लेकिन मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि जो भी क्रिएटर हैं या जेंट्स हैं या लेडीज, उन सबसे निवेदन करते हैं कि ऐसा काम मत करो, अश्लीलता मत फैलाओ। किसी को गाली देना, किसी के बहन बेटी को गाली देना, जातिवादक गालियों को देना, सब गलत विषय है। जाति सूचक विषय का प्रयोग ना करें, हमारा तो यह निवेदन है। जो भी ऐसे वीडियो बना रहे हैं उन्हें ऐसा वीडियो नहीं बनाना चाहिए। जी जी जी, क्योंकि आपकी फैमिली भी बिल्कुल देखती है। बिल्कुल बिल्कुल। भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय दिया और कीमती समय निकाला। और दोस्तों, आपको भी भैया की जो है कहानी पसंद आएगी और यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि लाइफ में आप कहाँ से क्या कर सकते हैं।